हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं सूरज चौरसिया, आपका हमारे यूट्यूब चैनल खाटू फैमिली आइडिया में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ दुकान से कुछ लिखे हुए सवालों का मैं जवाब देने वाला हूँ दोस्तों। तो यदि आप जो है वीडियो देखने के इच्छुक है तो आप बने रहिए हमारे इस पूरी वीडियो में। और चलते हैं अपने जो है कुछ जो सवाल मैं आप लोगों के बीच में, अपने ही लिखे हुए सवाल आप लोगों के बीच में अपने ही तरीके से जवाब देने वाला हूँ और अपने अनुभव को बताने वाला हूँ दोस्तों। तो देरी न करते हैं दोस्तों, बढ़ जाते हैं वीडियो में आगे की और दोस्तों। तो मेरा क्वेश्चन नंबर बनाया हुआ एक है दोस्तों खुद ही का। सूरज जी, आप ये बताइए कि आपको किराने का अनुभव कब से है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, मेरा किराने का अनुभव ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2-2.5 सालों का है दोस्तों। जैसा कि हमारे घर में लगभग सभी लोग व्यापारी हैं दोस्तों, हमारे पिताश्री भी व्यापारी है, हमारे भाई भी व्यापारी है। तो जब मैं छोटा था तो अपने पिताश्री या भाई के साथ कभी कभी दुकान पे जाया करता था और उन्हों को जो है मैं व्यापार करते हुए देखता था। तो वहीं से जो है हमारे मन में जिज्ञासा हुई और मैं व्यापार करने के लिए प्रेरित हुआ। तभी से मैं व्यापार करना चाहता हूँ। अब मैं एक जो है, आप लोग देख ही रहे होंगे मेरे वीडियो में, मैं एक ठीक ठाक जो है किराना स्टोर हूँ और मैं उसका मालिक और हुआ। मैं किराना स्टोर को सुचारू रूप से चला रहा हूँ दोस्तों। अब बात कर लेता हूँ दोस्तों मेरे लिखे हुए अगले क्वेश्चन के बारे में। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों दो। सूरज जी, आप सुबह दुकान पर जाकर सबसे पहले क्या करते हैं। दोस्तों, मेरा ये क्वेश्चन है कि सूरज जी, आप सुबह दुकान पर जाकर क्या करते हैं। दोस्तों, तो मैं सबसे पहले सुबह उठता हूँ, नहाता धोता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ और सोता हूँ, पहुंच जाता हूँ सीधा अपनी दुकान पर। सबसे पहले मैं अपनी दुकान को करता हूँ प्रणाम दोस्तों, क्योंकि मैं उससे जो है अपना जीवन चलाता हूँ और उसी से जो है मेरे सारे शौक और मेरा काम पूरा होते दोस्तों। तो उसके बाद कर लेता हूँ शटर को ओपन और उसके बाद फिर लग जाता हूँ अपने डस्टिंग साफ सफाई में। और उसके बाद सीधा जो है साफ सफाई करके सीधा सबसे पहले पूजा करता हूँ दोस्तों। ये है मेरा रोज का रूटीन दोस्तों। दोस्तों, मेरा तीसरा जो है क्वेश्चन ये है कि आप किराना दुकान ही क्यों करना क्यों पसंद है। दोस्तों, बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका जवाब दोस्तों बड़े गौर से सुनिएगा दोस्तों कि मैं किराना दुकान ही करना क्यों पसंद है। दोस्तों, किराना दुकान एक ऐसा मात्र साधन है जहां तमाम तरह के लोग आते हैं। अच्छे भी लोग आते हैं, बुरे भी लोग आते हैं, अच्छी भी जानकारियां मिलती है, खराब भी जानकारियां मिलती हैं। तो दोस्तों, व्यापार के माध्यम से मैं नए नए लोगों को जुड़ने का मौका मिलता है और जो है उनसे वार्तालाप करके जो है हमें अच्छा लगता है दोस्तों और जो है काफी आनंद आता है दोस्तों। तो यही कारण है मेरा जो है मैं बिजनेस करता हूँ दोस्तों। और मुझे जो है बिजनेस करना ही पसंद है दोस्तों और मैं आगे भी बिजनेस ही करूंगा दोस्तों। तो बात बढ़ लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सूरज जी, क्वेश्चन नंबर 4। सूरज जी, क्या क्या आप अपने कस्टमर को कैसे हैंडल कर पाते हैं। सूरज जी, आप अपने कस्टमर को कैसे हैंडल कर पाते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, या आप लोगों के लिए भी हो सकता है। तो दोस्तों, कस्टमर को जो है, यदि कोई कस्टमर, आप भी व्यापार कर रखे हैं, यदि आपकी दुकान पर कोई कस्टमर पहली बार आए तो सबसे पहले उससे विनम्र भाव से दोस्तों पेश आइए। यदि आप उससे विनम्र भाव से पेश आते हैं, उससे अच्छे से बात करते हैं, जी सर या जी मैम, हाँ जी मैम या हाँ जी सर या हाँ जी भैया या हाँ जी बहन करके संबोधित करते हैं। और कोई भी दुकान पर कस्टमर अगर पहली बार आया तो आप उससे 2-4 बात अपने तरफ से करने की कोशिश कर लीजिए दोस्तों कि हाँ भैया जी कैसे हैं, और सब बढ़िया है, कैसे आना हुआ दोस्तों, कैसे आना हुआ भैया या बहन जी या माता जी जो भी हैं, आई हूँ आपकी दुकान पे कस्टमर। तो ऐसा करके जो है आप जो है कस्टमर, इससे क्या होगा दोस्तों, आपके जो है कस्टमर जुड़ेगा और आपसे एक जो है कस्टमर और दुकान आपके बीच में जो है अच्छा रिश्ता हो जाएगा दोस्तों। और जो धीरे धीरे जो यही कारण नहीं है, इसमें जो एक कारण और है दोस्तों, आपको इसके साथ साथ आपकी दुकान पर भी जो माल होना चाहिए, क्योंकि जो खाली जो बातों से जो व्यापार नहीं चलता। तो दोस्तों, इसके लिए आपकी दुकान पर पूर्ण रूप से माल होना जरूरी है, जो बिकने वाला आइटम है दोस्तों। एक आधा जो नहीं बिकता, कम बिकता, वो ना हो तो तब भी चलेगा दोस्तों, क्योंकि आपके पास जब माल होगा तभी आपके पास कस्टमर आएंगे, तभी आप व्यवहार बना पाएंगे, तभी आपके जो है वो कस्टमर रुकेगा और आपसे प्रेरित होगा दोस्तों। तो बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सूरज जी, क्या आप दुकान से अपने परिवार का खर्चा सही से चला पाते हैं। जी दोस्तों, मैं अपना खर्चा दुकान से बहुत अच्छे से चला पाता हूँ दोस्तों। दुकान चलाना कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। अगर बस खर्चा क्या है दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। धंधे कई प्रकार के होते हैं, कोई 2 लाख का धंधा करता है, कोई 1 लाख का करता है, कोई 10-20 हजार भी करता है। तो जो जिसकी जैसी इनकम होती है दोस्तों, जो जितना लागत लगाता है उसी हिसाब से उसकी इनकम आती है और उसी से उसका खर्चा चलता है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है, आप चाहे छोटा धंधा कर लीजिए, छोटा आपका जो इनकम होगा
बड़ा धंधा कर लीजिए, आपका बड़ा इनकम आएगा दोस्तों। तो जी हाँ, मैं अपना धंधा जो है किराना स्टोर से अपना खर्चा जो है सुचारू रूप से निकाल लेता हूँ और मेरा खर्चा अच्छे से चल रहा है दोस्तों, और मेरा जीवन अच्छे से यापन हो रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 7, किराना दुकान में लगभग कितना का मार्जिन होता है? किराना दुकान में दोस्तों कितने का मार्जिन होता है लगभग? दोस्तों किराना दुकान में जो है हर प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी का है, हर प्रोडक्ट में अलग अलग मार्जिन आता है दोस्तों। जैसे कम मार्जिन में चीनी ले लिया जाए, तेल ले लीजिए, आटा ले लीजिए, इन सब में जो है 2-3% का मार्जिन होता है। ज्यादा मार्जिन वाले दोस्तों अन ब्रांड में आ जाता है, या कोई नई कंपनी का माल आया उन सब में दोस्तों ज्यादा मार्जिन के चांस होते हैं। वैसे जो है दोस्तों किराना की दुकान जो लोग खोलना चाहते हैं उसमें बनाने घबराने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, 2 या 3 या 4% तक का जो है मार्जिन आपको मिल जाता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आज का, किराना दुकान पर किन 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 चीजों का, किन किन बातों का दोस्तों ध्यान रखना चाहिए? दोस्तों यदि आप किराना दुकान खोले हैं या खोलना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर मैं अभी जो है आप लोगों के बीच में दोस्तों चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि सबसे पहले दुकान में से आपको जो है बेहतरीन साफ सफाई रखना, सारा सेटअप सामान सजा कर रखना, दुकान को फुल रखना है। नंबर 3 दोस्तों कस्टमर से अच्छे से पेश आना है और उससे अच्छा बर्ताव करना है दोस्तों। और ये कोशिश करें कि दोस्तों कस्टमर आपकी दुकान पर जो है निराश होकर न जाए। यदि आपके पास जो है 2-400 का सामान लिया है और किसी सामान में उसको लग रहा है कि आपका रेट ज़्यादा है, तो अगर आप जो है उसमें नहीं भी बच रहा तब भी आप जो करिए, आप जो उससे कम दामों पर बेचकर और अधिक जो है और सभी चीज़ों में आप पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप पैसा भी करके जो है कर सकते हैं दोस्तों। इन सब बातों का दोस्तों ध्यान रखने का बेहद ही जरूरी है। अगर आप ऐसा करते तो आप सुचारू रूप से एक अच्छे व्यापारी बनने के काबिल हैं और बन सकते हैं दोस्तों। अगर आप भी ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सूरज जी क्या आप कम पूंजी में एक अच्छी दुकान सूरज जी क्या कम पूंजी में एक अच्छी दुकान खोली जा सकती है? हाँ बिल्कुल। दुकान खोलना जो है दोस्तों जरूरी नहीं कि 2 4 6 लाखों तभी स्टार्ट होता है दोस्तों। दुकान जो है किराना की 20,000 से भी स्टार्ट हो सकती है, 50,000 से नॉर्मली स्टार्ट हो सकती है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, आप क्या क्या रख पाएंगे, वहाँ के लोग क्या खरीदते हैं। आप धीरे से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे अपना जो है हिसाब से आपका जो है व्यवसाय बढ़ता जाए, उस हिसाब से आप जो है उसी में पूंजी लगाते जाइए। शुरू में दुकान की पूंजी दुकान में लगाएं जब तक आपके पास पूर्ण रूप से जो है जरूरत भर का जो है सामान ना हो जाए दुकान में दोस्तों। तो ऐसा नहीं, कम दुकान में भी कम पूंजी में भी जो है किराने की दुकान खोली जा सकती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है सूरज जी जो लोग किराना दुकान खोलना चाहते हैं उन्हें सभी लोगों को क्या क्या करना चाहिए कि वह एक अच्छे किराना की दुकान कर पाए? दोस्तों जो भाइयों हमारे जो दुकान पर पहुंच के इच्छुक है करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले जो है कोई जैसे आप कोई भी कार्य करते तो सबसे पहले आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए, फिर उसके विषय में आपको प्लानिंग करनी चाहिए, फिर उसके विषय में उसको कैसे चलाया जाए उसके जो है नियमानुसार कार्य करना चाहिए। तो यही सब कारण है। जैसे आपको मान लीजिए हमको कुछ पता नहीं और हमने जो है हार्डवेयर की दुकान खोल ली, अब हमको ये पता नहीं इसमें क्या कितने का आया, क्या किससे मिलेगा, क्या कितने बिकेगा, तो ऐसे में जो दोस्तों घाटा खा जाएंगे, दुकान चला ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको नियमानुसार कार्य करना है। सभी चीज़ों को नियम आपको पहले अच्छे से सोचना है कि आप किस व्यापार में सक्षम है, फिर उस व्यापार को करिए और उसके बारे में कैसे उसको चला पाएंगे, आगे कैसे बढ़ाना है दोस्तों उसके बारे में प्लानिंग करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप वाकई में सुचारू रूप से एक अच्छे व्यापारी बन जाएंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अगले बिजनेस के बारे में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा बिजनेस से जुड़ा 10वां, किराना दुकान पर क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि लोग किराना दुकान खोले हैं। सॉरी, मेरा अगला क्वेश्चन ये है 10वां कि किराना दुकान में किन किन चीजों की जो सावधानी बरतनी चाहिए जिससे जो है हमें ज्यादा नुकसान ना हो। तो दोस्तों सावधानी बरतने की बात है तो दोस्तों सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आप जो किराना दुकान खोल रहे हैं दुकान में साफ सफाई है कि नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दुकान अच्छी सजी है कि नहीं सजी है दोस्तों। पॉइंट नंबर 3,
आप कस्टमर से अच्छे से बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कस्टमर आपसे प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कस्टमर आपसे खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, जैसा कि आप लोग जैसे कोई भी माल लें तो उसका एक्सपायरी चेक कर ले दोस्तों। अगर ऐसा आप बिना चेकिंग किए माल ले लिए, मान लीजिए वो जो 2 ही 4 हफ्तों में उसकी डेट हो, तो ऐसे में आपका दोस्तों घाटा हो जाएगा। तो यही तमाम सब चीजें हैं जिससे जो है। और नंबर 5 दोस्तों लास्ट, उधारी। उधारी पर विशेष ध्यान दें दोस्तों, उधारी कम से कम दें दोस्तों, क्योंकि उधार जो है, उधार एक जादू है, जिसे आप देंगे वो गायब हो जाएगा, जैसा कि आप लोग कई जगह पोस्टर देखे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इन सब बातों को हमारे जो क्वेश्चन के माध्यम जो हमने आप लोगों को समझाया और रखने की कोशिश की, पूरा प्रयास किया अपने हिसाब से, जिन भाई लोगों को समझ में आया और जो लोग बिजनेस करना चाहें, तो आप अगर आप इस हिसाब से बिजनेस करेंगे तो आप, मेरा दावा है कि आप एक सुचारू रूप से अच्छे व्यापारी बन पाएंगे और अपना व्यापार कुशल पूर्वक दोस्तों चला पाएंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल खाटू श्याम आइडिया में पहली बार आए तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल खाटू श्याम आइडिया में जाकर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आप लोगों के जो जुड़ी समस्याओं से संबंधित आप लोगों तक सभी वीडियो में पहुंचा सकूं दोस्तों, और आप लोगों के बीच में रख सकूं, जिसे आप लोग उसे देखकर अपने जो है समस्याओं को हल को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को भी कोई बिजनेस से जुड़ी समस्या है या कोई क्वेश्चन है जिसे आप जो पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करिए। मैं उसे पढ़कर उसी टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप लोगों के समक्ष में रख दूंगा, और आप उसे देखकर जो है अपना समस्या का हल पा सकते हैं दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं सूरज चौधरी आप लोगों से लेता हूँ इजाजत। नमस्कार।